Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Saurabh. I hope all are doing well. So आज की क्लास पे हम सीखेंगे इनहेरिटेंस इन जावा. लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे इनकैप्सुलेशंस क्या है, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस जावा में क्या होता है. राइट. सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो टेक रिलेटेड जो भी वीडियो है जावा का जो बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूँ तो वो आपकी विंडो पे डिस्प्ले होगा और आपको मदद मिलेगा जावा सीखने के लिए. राइट. आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा आगे न्यू टेक रिगार्डिंग कंटेंट जनरेट करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. देखते हैं इनहेरिटेंस इन जावा. सो इनहेरिटेंस क्या है? अगर बेसिक टर्म में बात करें, मैं प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सपोज रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ. इनहेरिटेंस क्या होता है? एग्जाम्पल, एक पेरेंट है. राइट. उनका कोई चाइल्ड होगा. राइट. पेरेंट का जो भी बिहेवियर चाइल्ड को ट्रांसफ़र होके आता है उसको हम बोलते हैं इनहेरिट हो रहा है, मतलब वो प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस. एग्जाम्पल, अगर पेरेंट में कोई कैपेबिलिटी है, कोई पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई सिंगर है, या कोई भी ऐसा कोई नॉलेज है, कोई उनका कलर हो गया, उसका वोकैलिटी हो गया, मतलब वॉइस का मॉड्यूलेशन हो गया, अगर ये सारा प्रॉपर्टी कुछ भी ट्रांसफ़र होके चाइल्ड को आ रहा है तो हम बोलते हैं कि चाइल्ड ने अपनी पेरेंट का जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट किया है. राइट. मतलब चाइल्ड में वो क्वालिटी आ जाना जो अपने पेरेंट्स में है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. राइट. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. तो अगर उसका टेक्निकल डेफिनेशन को समझें, देखते हैं कि उसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है. So, inheritance is a key concept in object-oriented programming language that allow a class to acquire properties and behavior from another class. ये मुझको बता रहा है कि मेरे पास दो क्लास है, एक पेरेंट क्लास है और एक है चाइल्ड क्लास. अगर चाइल्ड क्लास ने जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है एनिमल क्लास. राइट. सो अगर एनिमल क्लासेस से मेरे पास जो एनिमल क्लास है उस क्लास से अगर चाइल्ड क्लास ने कुछ भी प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है, मतलब कुछ भी प्रॉपर्टी उनके अंदर आया है, तो हम उसको बोलते हैं ये प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. तो जब भी आप इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे तो आपके पास हमेशा दो चीज़ और तीन चीज़ ज़्यादा सुनने को मिलेगा. एक है मेरे पास सुपर क्लास जिसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, और मेरे पास दो नंबर 2 है वो है सब क्लास जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास. तो ये एक हायरार्किकल फॉर्म पे है मेरे पास, मतलब पहले एक एनिमल है तो उनका जो दो क्लास है जिसमें चाइल्ड क्लास डॉग है और कैट है. राइट. ये मेरे पेरेंट क्लास है और ये मेरा दो चाइल्ड क्लास है. तो इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म इन जावा बाय व्हिच वन क्लास चाइल्ड क्लास, राइट, कैन इनहेरिट अ फील्ड एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास, और अनदर क्लास मीन्स पेरेंट और सुपर क्लास. तो ये मुझे ये बताता है कि अगर पेरेंट क्लास से कोई प्रॉपर्टी मेरा चाइल्ड क्लास इनहेरिट किया है तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस का क्या बेनिफिट है? अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उसका कोई रियल वर्ल्ड में कोई यूसेज नहीं होगा तो उसको हम यूज़ करने से थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि मुझे जो चीज़ सीखना है उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए. तो उसका पहला नंबर बेनिफिट ये है कि कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब पहले जो मैं कोड लिखा था मैं उस कोड को दोबारा यूज़ कर पा रहा हूँ मेरा दूसरा कोई प्रोग्राम पे. राइट. मान लो मैंने कोई ऑपरेशंस परफॉर्म किया, एडिशंस, तो और मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो एडिशंस परफॉर्म किया है तो मैं उसको दोबारा ना लिखूँ, मैं इनहेरिट कर लूँगा मेरी पेरेंट क्लास से. राइट. तो ये क्या हुआ, मेरा कोड रीयूजेबिलिटी हुआ, मेरा टाइम सेव हुआ, मुझे दोबारा कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा. यहाँ पे है. और क्या है, मेथड ओवरराइडिंग भी होता है. और उसके बाद आता है मेरे पास मेथड ओवरराइडिंग भी मेरे होता है. तो मेथड ओवरराइडिंग जब हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो उसमें मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग पूरा डिटेल्स में सीखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे और प्रोग्राम पे बनाएंगे. और साथ में नंबर 3 बेनिफिट क्या होता है मेरे पास, इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी. मुझे अपनी प्रोग्राम को या मेरे एप्लीकेशंस को मेंटेन करने के लिए ईजी होता है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस. और नंबर 4 है हायरार्किकल क्लासिफिकेशंस, मतलब मेरे पास एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन आता है. क्या है, मतलब मेरे पास एनिमल है और उनका दो सब चाइल्ड क्लास है.
राइट तो ये एक स्ट्रक्चर्स और एक स्ट्रक्चरल वे से रिप्रेजेंट करता है मेरे कोड को, जिसमें मेरे मेंटेनेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं इनहेरिटेंस का यूज़ करता हूँ, राइट। सो मैं जावा में अगर इनहेरिटेंस को अचीव करना चाहूँगा तो कैसे यूज़ करूँगा। So in Java, inheritance is achieved using the keyword extends। मतलब जावा में अगर मुझे इनहेरिटेंस अचीव करना है तो मैं एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके इनहेरिटेंस को अचीव कर पाऊंगा, राइट। अगर आपकी हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम एक अहम हिस्सा है जावा बेसिक्स का, कोर जावा का। अगर आप कोई इंटरव्यू अपेयर कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको इनहेरिटेंस से ही पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नंबर वन, इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या है। इफ इंटरव्यूअर आस्क्ड यू व्हाट इज द इनहेरिटेंस एंड हाउ यू कैन अचीव द इनहेरिटेंस, सो योर आंसर शुड बी वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी टेक्निकल। सो इंटरव्यूअर आपके आंसर से सेटिस्फाई हो पाए और आपको सिलेक्ट कर पाए। तो आपको हमेशा आपकी नॉलेज को शो करना है। मान लो आपके पास नॉलेज है, आपको सब कुछ पता है, अगर आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, राइट। तो हमेशा एक फॉर्मल वे से और टेक्निकल वे से आंसर देने के लिए कोशिश कीजिएगा। सेकंड चलते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। सो कैसे इनहेरिटेंस काम करता है उसको देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था, अगर मैं इनहेरिटेंस पढ़ रहा हूँ तो मुझे हमेशा दो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक है मेरे पास पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास, राइट। पेरेंट क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को मेरे चाइल्ड क्लास जो है इनहेरिट करेगा। तो मेरे पास क्या है, कौन सा पहले एक क्लास है, मेरे पास एनिमल का एक क्लास है। मेरे पास एक क्लास है एनिमल का, उसके पास क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मीन्स वो प्रॉपर्टी कोई मेथड हो सकता है, राइट। तो उसके पास एक मेथड है ईट का मेथड। मतलब अगर एनिमल के पास प्रॉपर्टी है वो खा सकता है, ठीक है। एनिमल इज ईटिंग, एनिमल खा रहा है, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी है ईट का, ठीक है। चाइल्ड ने क्या किया, चाइल्ड ने एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है। मेरे पास जो क्लास था एनिमल, तो डॉग क्लास ने अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट किया एनिमल क्लास से विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। मतलब ये जो ईट वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये दोबारा यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। अगर दोबारा यूज़ नहीं किया तो उसका कोड रीयूज़ हो गया, यहाँ पे उसका टाइम सेव हो गया। तो यहाँ पे उसका खुद का एक मेथड है बार्क का। मतलब जो डॉग है वो हाउलिंग कर रहा है, मतलब बार्किंग कर रहा है, तो उसका खुद का ही प्रॉपर्टी है। जब मेन क्लास को रन किया गया तो उसमें मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो है डॉग क्लास का, राइट। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डॉग क्लास का। उस डॉग क्लास की ऑब्जेक्ट के माध्यम से उन्होंने कॉल किया, ईट को कॉल किया और बार्क को कॉल किया। दैट मीन्स इन्होंने डॉग क्लास में और एक्स्ट्रा ईट का जो मेथड है वो यूज़ नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट कर लिया। तो मेरे पास जो आउटपुट क्या हुआ, एनिमल इज़ ईटिंग एंड डॉग इज़ बार्किंग। हमने यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे मेरे पास पेरेंट क्लास में एक प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी को मेरे चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट किया। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग क्लास का। उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमने कॉल किया किसको, मेथड ईट को एंड बाग को, दोनों को हमने कॉल किया। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये आउटपुट मिला। आपने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा है एक इनहेरिटेंस को बनाने के लिए। पहले आपको पेरेंट क्लास बनाना पड़ेगा जिसमें जो प्रॉपर्टी आपका रहेगा, चाइल्ड क्लास जो कि प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा अपनी पेरेंट क्लास से, और दूसरा मुझे जिस क्लास इनहेरिट कर रहा है अपनी पेरेंट्स उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से मुझे जो है मेथड को कॉल करना पड़ेगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप उसको समझ पाओगे। आपको स्टेप वाइज याद रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर वन, पेरेंट क्लास एक होगा, दूसरा एक चाइल्ड क्लास होगा जो कि प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, और थर्ड एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसका जो वैल्यू को कॉल करेगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, देखते हैं कि कितना मेरे पास इनहेरिटेंस अवेलेबल है जावा में। तो नंबर वन है सिंगल हेरिटेंस, राइट। नंबर वन इज सिंगल हेरिटेंस।
सो नंबर 2 है मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, नंबर 3 मेरे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस, और नंबर 4 है मेरे पास हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, और नंबर 5 है मेरा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, राइट। तो वी हैव 5 इनहेरिटेंस क्लासिफिकेशंस इन जावा। सो वी हम लोग अभी उसको एक एक करके देखेंगे कि कैसे उसको प्रोग्राम स्ट्रक्चरल वे से उसको मेंटेन करते हैं और साथ में कोड कैसे लिखते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 मेरे पास है सिंगल इनहेरिटेंस। सो सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, जिसमें वन क्लास इनहेरिट फ्रॉम सिंगल सुपर क्लास। तो मेरे पास एक ही पेरेंट क्लास होगा, एक ही मेरा चाइल्ड क्लास होगा, उसमें और कुछ नहीं होगा, ठीक है। मुझे सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब यही है मेरे एंटायर प्रोग्राम पे, जिसमें मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो उसमें मेरे पास एक पेरेंट क्लास होगा और एक चाइल्ड क्लास होगा। तो मेरे पास पेरेंट क्लास कौन है, मैंने आपको बताया था पहले मेरे पेरेंट क्लास होगा। तो मेरे पास यहाँ पे बर्ड जो है मेरे पास एक पेरेंट क्लास है। सो बर्ड क्लास पे मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, जो मेथड है, वो फ्लाई का। उसके बाद मैंने और एक क्लास बनाया पैरट का। पैरट क्या कर रहा है, वो बर्ड से प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो हम उसको कैसे अचीव कर रहे हैं इनहेरिटेंस, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, मैं भी जब भी इनहेरिटेंस को अचीव करूँगा विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। सो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया पैरट का। तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत सिंपल है, राइट। मेरे क्लास का नाम, रेफरेंस वेरिएबल, न्यू कीवर्ड एंड मेरे पास क्लास का नेम। उस ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो तभी मैंने कॉल किया, फ्लाई को कॉल किया, स्पीक को कॉल किया। मतलब मेरे पास पहले एक बर्ड था, वो वर्ड क्या था, फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, ठीक है। सेकंड मेरे पास पैरट जो है वो उड़ भी सकता है और बात भी कर सकता है। तो क्या किया, पैरट ने दोबारा यहाँ पे फ्लाई का कोई मेथड यूज़ नहीं किया, उन्होंने क्या किया, बर्ड क्लास से वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया। तो एज अ रिजल्ट एक पैरट उड़ भी सकता है और बात भी कर सकता है। वेरी सिंपल। अगर हम इनहेरिटेंस सीख जाएंगे तो हमारा कितना टाइम सेव हो जाएगा, हम कोड को रीयूज़ कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, और एक हायरार्चिकल एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा, राइट। तो इसीलिए हम इनहेरिटेंस को सीखते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है नेक्स्ट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो ए चेन ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है। मेरे पास जो क्लास है, कौन सा क्लास है, मेरे पास बर्ड का क्लास है, राइट। सो बर्ड का जो क्लास है उसके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है फ्लाई का। सेकंड एक पैरट आती है जो क्या करती है, बात कर सकती है, ठीक है। ये जो क्लास है वो अपनी पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। उसके बाद आया एक बेबी पैरट, राइट। सो बेबी पैरट ने क्या किया, अपना एक खुद का मेथड बनाया, इट खा सकता है, राइट। तो अभी जब बेबी पैरट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैंने क्या किया, तीनों चीज़ को कॉल किया, फ्लाई को, स्पीक को, इट को। कहने का मतलब ये है कि जो बेबी पैरट है उन्होंने क्या किया, अपनी जो पैरट क्लास से प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, और पैरट क्लास ने बर्ड क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट किया। तो यहाँ पे जो पहले जो प्रॉपर्टी इनहेरिट होके आया था वो पैरट क्लास में आ गया बर्ड क्लास से, और उस बर्ड क्लास से, पैरट क्लास से जो प्रॉपर्टी है वो बेबी पैरट को आ गया। दैट मीन्स बर्ड क्लास में जितना प्रॉपर्टी था, अभी सारा प्रॉपर्टी मेरे कहाँ पे है, मेरे पास बेबी पैरट के पास सारे प्रॉपर्टीज हैं। दैट मीन्स बेबी पैरट ने दो पेरेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट किया। तो उसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिट फ्रॉम क्लास फ्रॉम अनदर क्लास, एक चेन की तरह से ये काम करता है, राइट। ये सिंपल था। बस आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा कीवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ इनहेरिट को अचीव करने के लिए। साथ में मेरे पास पेरेंट क्लास में जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होके आ रहा है, मेरे पास कहाँ आ रहा है, मेरे चाइल्ड क्लास को आ रहा है, और उसको मुझे कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसके बाद मुझे वो सारा
मेथड को कॉल करेंगे। तो मेरे पास अभी आउटपुट क्या है, बर्ड कैन फ्लाई, मेरा जो चिड़िया उड़ सकता है। पैरट स्पीक्स, तोता बात कर सकता है, और जो बच्चा तोता है वो खा सकता है। मतलब ये जो बेबी पैरट है वो खा सकता है, बात कर सकता है, उड़ भी सकता है, राइट। तो तीनों प्रॉपर्टी इनहेरिट होके उसके पास आ गया, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो प्रॉपर्टी इनहेरिट होके आ रहा है, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, मेरे पास नेक्स्ट मेरे पास है हेरिजिकल इनहेरिटेंस। सो ये क्या है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स। एक सिंगल पेरेंट है, सो उनसे मल्टीपल चाइल्ड क्लास है, राइट। सो पेरेंट नंबर 1 बर्ड क्लास है, क्रो उन्होंने प्रॉपर्टी एक्सटेंड किया, राइट। उसके बाद स्पैरो ने उनका प्रॉपर्टी को एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेरेंट है, तो मेरे पास 2 चाइल्ड है। वन पेरेंट हैव मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम सिंगल पेरेंट, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बनाया, राइट। क्रो का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उन्होंने उनका जो मेथड है वो कॉल किया, साथ में आपका पेरेंट का जो भी है क्लास को इनहेरिट किया, राइट। उसके बाद मेरे पास जो स्पैरो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेरेंट क्लास का मेथड को कॉल किया, साथ में खुद का भी प्रॉपर्टी को कॉल किया। हमने यहाँ पे क्या समझा, ये जो अलग अलग है, जब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देख रहे थे, तो ये जो था, ये जो लास्ट क्लास जो बेबी पैरट था, उन्होंने अपनी पेरेंट्स से लिया, और उनके ऊपर वाला जो सुपर क्लास है उनसे भी प्रॉपर्टी इनहेरिट किया। बट यहाँ पे हायरार्चिकल में क्या होता है, हायरार्चिकल में ये होता है, उन्होंने सिर्फ अपनी पेरेंट्स से ही प्रॉपर्टी लेंगे और साथ में खुद का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बर्ड क्लास है उनका जो प्रॉपर्टी है वो क्रो लिया, और बर्ड का जो प्रॉपर्टी है वो स्पैरो भी लिया। तो यहाँ पे तीनों जो प्रॉपर्टी लिए उनको उन्होंने कॉल किए। दिस इज द आउटपुट, ठीक है। सिंपल है, वेरी सिंपल। हायरार्चिकल का मतलब ये है, मेरे पास 1 पेरेंट है और 1 पेरेंट का मेरे पास 2 चाइल्ड है। ये एक हायरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। ये हायरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन। सो नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या जावा में सपोर्ट होता है। तो आपको यहाँ पे सीखोगे आज कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में कैसे काम करता है, किसके माध्यम से हम उसको अचीव करते हैं और किस में नहीं होता है, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में हम सिर्फ इंटरफेस के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस इन अ जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास, इट contains only abstract methods. By default, constant variable, it define what a class must do, but not how it does it. सो यहाँ पे इंटरफेस का यूसेज होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए। तो जब भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल्स अबाउट इंटरफेस क्या होता है, उसको कैसे अचीव करते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कम्प्लीटली सेपरेट क्लास होगा। अभी के लिए देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटरफेस कीवर्ड।
हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्लास हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंटरफेस। पहले जब हम नॉर्मल इनहेरिटेंस में बनाते थे प्रोग्राम तो मैं यहाँ पे क्या क्लास का यूसेज करता था, बट यहाँ पे मैं इंटरफेस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्लास के माध्यम से नहीं कर सकता क्योंकि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे इंटरफेस यूज़ करता हूँ। ठीक है, मेरे पास इंटरफेस है, क्या है, फ्लाईएबल एक इंटरफेस है और सिंगेबल भी एक इंटरफेस है नंबर 2। उसके बाद जो क्लास बार है इम्प्लीमेंट्स फ्लाईएबल सिंगेबल, राइट। सो इम्प्लीमेंट्स किया मतलब इनहेरिट किया, तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बना के उनको कॉल किया। दिस इज द मेथड ऑफ कॉल। मेरे पास दो इंटरफेस है, नंबर 1 फ्लाईएबल, नंबर 2 है मेरे पास सिंगेबल, राइट। तो उनका खुद का मेथड है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो क्लास बर्ड है वो फ्लाईएबल और सिंगेबल से इनहेरिट किया। ठीक है, उनका जो मेथड है फ्लाई का, बर्ड इज फ्लाइंग, और एक मेथड है बर्ड इज सिंगिंग। सो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। किसका ऑब्जेक्ट बनाया, बर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। बर्ड का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उनको दो जो मेथड है फ्लाई और सिंग उनको कॉल किया। एज ए रिजल्ट मेरे पास है बर्ड इज फ्लाइंग एंड बर्ड इज सिंगिंग। गॉट इट। यहाँ पे मैं इंटरफेस के माध्यम से मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर पा रहा हूँ। So if interviewer asks to you is Java support inheritance, so answer is yes, Java support inherit multiple inheritance with the help of interface, but with the help of class is not possible, right? So आपका आंसर हमेशा टेक्निकल होना चाहिए और साथ में आपके पास एक वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि क्यों नहीं होता। जब भी आप नो वर्ड का यूज़ करोगे आपके पास वैलिड आंसर होना चाहिए क्यों नो है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है क्यों जावा क्लास के माध्यम से नहीं हो पाता है। सो डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, येस बट ओनली थ्रू द इंटरफेस, नो नॉट विद द रेगुलर क्लासेस। मैं रेगुलर क्लासेस के माध्यम से नहीं कर पाऊँगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया है, राइट। सो क्लास ए, उसके बाद क्लास बी नंबर 2। जब मैंने उन दोनों क्लास ए क्लास बी को इनहेरिट करने की कोशिश किया क्लास सी को, तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ जाएगा, मेरे पास आउटपुट नहीं आएगा। तो यही प्रॉब्लम होता है मेरे पास जब मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को रेगुलर क्लासेस के माध्यम से यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस अगर मैं करता हूँ जावा में तो मैं उसको भी कैसे अचीव करता हूँ। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मैंने आपको एक टाइप बताया था, सो वो भी इंटरफेस के माध्यम से अचीव होता है हाइब्रिड का। तो मिक्स ऑफ डिफरेंट इनहेरिटेंस टाइप्स यूजिंग क्लासेस एंड इंटरफेस। तो यहाँ पे मेरे पास एक इंटरफेस है फ्लाईएबल, राइट। सेकंड मेरे पास है इंटरफेस नेस्ट बिल्डर, मतलब एक इंटरफेस है फ्लाईएबल जो उड़ सकता है। दूसरा मेरे पास इंटरफेस है नेस्ट बिल्डर, मतलब जो चिड़िया अपना घोंसला बना सकता है, राइट। उसके बाद मेरे पास एक क्लास मैंने बनाया वर्ड का, जो उसका खुद का प्रॉपर्टी है ईट का। और उसके बाद और एक क्लास बनाया पीजन का, जो एक्सटेंड्स हुआ मेरे किससे, जो बर्ड क्लास से, जो उसके पास फ्लाईएबल था और नेस्ट बिल्डर जो का इंटरफेस था, तो उनसे वो प्रॉपर्टी इनहेरिट हुआ। ठीक है, पीजन क्लास जो है अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस किया किससे, ये फ्लाईएबल से और नेस्ट बिल्डर से। उसके बाद उसका खुद का भी प्रॉपर्टी है फ्लाई का, राइट। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट ये जो देखिए यहाँ पे उसका भी खुद का एक बिल्ड नेस्ट का एक प्रॉपर्टी मेथड बनाया। ठीक है, उसके बाद उसमें भी उसने कुछ रिजल्ट प्रिंट आउट करने की कोशिश किया। तो उसके बाद पीजन ने अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद उन्होंने सबको कॉल किया एक एक करके। ईट को कॉल किया, फ्लाई को कॉल किया एंड बिल्ड नेस्ट को भी कॉल किया, राइट।
सो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर वन इंटरफेस था जो फ्लाईएबल, तो उस फ्लाईएबल में